स्वर्गीय पेड़ और नक्षत्रों का युद्ध। ये कहानी प्राचीन चीन के समय की है, जब धरती और आकाश के बीच एक अद्भुत संबंध था। उस समय धरती पर एक विशाल पेड़ था जिसे स्वर्गीय पेड़ कहा जाता था। ये पेड़ इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचती थीं और उसकी जड़ों ने धरती को पकड़ रखा था। ये पेड़ धरती और स्वर्ग के बीच एक पुल की तरह काम करता था और इसके माध्यम से देवता और मनुष्य एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते थे। स्वर्गीय पेड़ की रक्षा के लिए देवताओं ने 7 शक्तिशाली नक्षत्रों को नियुक्त किया था। ये नक्षत्र स्वर्ग और धरती के संतुलन को बनाए रखते थे और सुनिश्चित करते थे कि कोई भी शक्ति इस संतुलन को भंग न करे। कई सालों तक स्वर्गीय पेड़ और नक्षत्रों का संतुलन बना रहा, लेकिन एक दिन स्वर्गीय पेड़ के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। ये हलचल धरती के अंदर छिपी हुई एक प्राचीन शक्ति की जागृति का संकेत था। ये शक्ति नकारात्मक थी और स्वर्गीय पेड़ की ऊर्जा को अवशोषित करना चाहती थी ताकि वह धरती और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा सके। इस शक्ति का नाम था मंगल। मंगल एक भयंकर दानव था जिसे कई सालों पहले देवताओं ने धरती के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन अब वह जाग चुका था और उसने स्वर्गीय पेड़ को नष्ट करने की योजना बनाई ताकि वह स्वर्ग और धरती दोनों पर शासन कर सके। मंगल की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने स्वर्गीय पेड़ के अंदर से ही आक्रमण शुरू कर दिया। पेड़ की जड़ें कमजोर होने लगीं और धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। इस असंतुलन को देखकर नक्षत्रों ने अपने स्थान से हटकर मंगल का सामना करने का निर्णय लिया। 7 नक्षत्र, जिनके नाम थे तायांग, युए, शिंग, जिंग, नियान, फू और लू, ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और मंगल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मंगल की शक्ति अत्यधिक थी और वह नक्षत्रों को एक एक कर हराने लगा। नक्षत्रों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मंगल की शक्ति को रोकना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे सभी नक्षत्र एक एक कर गिरने लगे। जब छठे नक्षत्र फू भी हार गया तो केवल अंतिम नक्षत्र लू बचा। लू जानता था कि वह अकेले मंगल को नहीं हरा सकता, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक शक्तिशाली निर्णय लिया। उसने अपनी ऊर्जा को स्वर्गीय पेड़ के बीज में स्थानांतरित कर दिया ताकि वह पेड़ को नई जीवन शक्ति दे सके। लू के इस बलिदान ने स्वर्गीय पेड़ को नई ऊर्जा प्रदान की और पेड़ की जड़ें फिर से मजबूत हो गईं। इस नई ऊर्जा के साथ स्वर्गीय पेड़ ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके मंगल को धरती के अंदर वापस भेज दिया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। मंगल के पराजय के बाद स्वर्गीय पेड़ फिर से अपनी पूरी शक्ति में लौट आया, लेकिन अब 7 नक्षत्र खत्म हो चुके थे। देवताओं ने स्वर्गीय पेड़ के बलिदान और नक्षत्रों की वीरता को देखते हुए उन्हें आकाश के सितारों में बदल दिया। अब रात में जब आकाश को देखा जाता है तो वे 7 नक्षत्र सितारों के रूप में चमकते हैं और वे हमेशा स्वर्गीय पेड़ की रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद स्वर्गीय पेड़ ने धरती और स्वर्ग के बीच संबंध को और भी मजबूत किया। वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था और उसकी छाया में धरती पर शांति और संतुलन बना रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नकारात्मक शक्तियां चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अगर हम एकजुट होकर और अपने भीतर की अच्छाई को पहचान कर उनका सामना करें तो हम उन्हें हरा सकते हैं। 7 नक्षत्रों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने धरती और स्वर्ग के संतुलन को बनाए रखा। स्वर्गीय पेड़ और नक्षत्रों की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर और अपने आसपास संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम सच्ची शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्गीय पेड़ और नक्षत्रों की यह कहानी प्राचीन चीन की संस्कृति और उनकी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये कहानी न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मूल्यों को भी दर्शाती है। संघर्ष, बलिदान और संतुलन की यह कथा हमें जीवन की गहराइयों को समझने और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने की प्रेरणा देती है।